अच्छा बेटा, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। सही। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या है, किस तरीके से हम जो है वो फ्रैक्शंस को सिंपलीफाई करते हैं, उनके दो फ्रैक्शंस के बिटवीन कैसे जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें आज हमने पढ़नी है। सही है। अच्छा बेटा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन क्या होता है? पहले आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। हम्म। अच्छा बेटा, फ्रैक्शंस क्या होता है आपके पास जो है वो पार्ट्स या पोर्शंस बताते हैं। सही। फ्रैक्शन क्या है, आपको पार्ट्स बताता है या पोर्शंस बताता है ऑफ होल ऑब्जेक्ट। होल ऑब्जेक्ट का, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट का। सही है बेटा। हम कंसिडर करते हैं हमारे पास जो है वो बेटा एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है। पिज्जा ले लेते हैं हम। सही है। पिज्जा ले लिया हमने। पिज्जा को जो है वो नॉर्मली 8 स्लाइसेस के अंदर ब्रेक किया जाता है। 8 स्लाइसेस। सही है। तो हमारे पास जो है वो बेटा पिज्जा क्या हो गया, एक होल ऑब्जेक्ट हो गया। और जो उसके 8 स्लाइसेस है, ये जो 8 स्लाइसेस है, ये क्या है, 8 पार्ट्स हो गए। सही। हर एक स्लाइस एक पार्ट है। हर एक स्लाइस क्या है, एक पोर्शन है। सही। तो आपके पास क्या हुआ बेटा, एक पिज्जा के, पिज्जा नॉर्मली सर्कल ऐसे, सही, उसके आपने क्या किए, 8 पोर्शंस कर दिए। 8 पोर्शंस में, 8 पार्ट्स में उसको ब्रेक कर दिया। सही है। अब फ्रैक्शन लिखते किस तरह है बेटा, फ्रैक्शन में ना एक रेशो बनाया जाता है। रेशो में एक नंबर ऊपर आता है और एक नंबर डिनोमिनेटर में आता है, नीचे आता है। बेटा ये जो ऊपर वाली पोजीशन है इसको कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली पोजीशन है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। सही है। डिनोमिनेटर में बेटा आपके पास जो है वो होल ऑब्जेक्ट के, जो आपके पास होल ऑब्जेक्ट है जैसे इधर पिज्जा है, उसके टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस कितने हैं वो आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल। ये। और ऊपर क्या आएगा, जैसे डिनोमिनेटर में बेटा आ गया 8, क्योंकि आपके पास जो पिज्जा था उसके टोटल स्लाइसेस, टोटल पोर्शंस, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8, वो आ गया। और बेटा न्यूमिनेटर में ऊपर आपके पास क्या आएगा, जो आप कंज्यूम कर रहे हो या फिर कंज्यूम नहीं कर रहे। सही है। उसमें से जो है वो 8 8 पार्ट्स में से, 8 स्लाइसेस में से जितने आप खा रहे हो वो भी आ सकता है, और जितने आपने नहीं खाए छोड़ दिए वो भी आ सकता है। सही है। कंज्यूम और नॉट। सही है। अब कंसिडर करते हैं, हम लिखते हैं कि जो है वो टोटल 8 स्लाइसेस थे, 8 पार्ट थे, 8 पोर्शन से आपके पास जो है वो एक पिज्जा के, उसमें से जो है वो 5 कंज्यूम कर लिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5। सही है। तो आपको फ्रैक्शन ने क्या बता दिया कि एक ऑब्जेक्ट है पिज्जा, उसके टोटल 8 पार्ट्स है, और उसमें से 5 आपने कंज्यूम कर लिए, या फिर 5 आपने कंज्यूम नहीं किए। सही है। तो फ्रैक्शंस बेसिकली आपको क्या बताता है कि कितना आप कंज्यूम कर रहे हो या कंज्यूम नहीं कर रहे किसी भी होल ऑब्जेक्ट में से, होल थिंग में से। सही है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। बेटा 1 लाख रुपए मिले आपको, 1 लाख रुपीज। सही है, 100,000। उसको बेटा, उसके आपने 10 पोर्शंस बना दिए। सही है। टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, 10। आपने क्या किया, उस 1 लाख रुपए को, 100,000 को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 10 पोर्शंस बना दिए। तो सिंपल, एक सिंगल पोर्शन के अंदर कितनी अमाउंट आ जाएगी। आप बोलो, आप क्या करोगे, 100,000 को, 1 लाख रुपीज को डिवाइड कर दोगे 10 से। तो आपके पास बेटा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बेटा एक पोर्शन में कितनी अमाउंट आ गई, 10,000। एक पार्ट में कितनी अमाउंट आई है, 10,000। सही है। उसमें से आप क्या करो, टोटल पोर्शंस कितने थे, 10। सही है। 3 पोर्शन जो है उसमें से फातिमा को मिल गए, या XYZ किसी को भी मिल गए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो जितनी भी अमाउंट थी, जितने भी रुपीस थे, उसके टोटल 10 हिस्से किए गए, 10 पार्ट्स किए गए।
उसमें से तीन पार्ट, तीन तीन हिस्से, तीन पोर्शंस किसको मिल गए? सही है, किसको मिल गए? फातिमा को मिल गए। सही है। अच्छा, एक पोर्शन में कितनी रुपीस थे? 10,000। तो तीन पोर्शन में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय थ्री कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि फातिमा को टोटल 1 लाख रुपीज में से, 100,000 में से टोटल कितनी अमाउंट मिल रही है? 30,000। सही है। और ये उस होल ऑब्जेक्ट का, उस होल रुपीस का, 1 लाख रुपीस का टोटल कितना फ्रैक्शन बन रहा है? 3/10। ये 30,000 रुपीज जो है वो 3/10 क्या हो गया? उस 1 लाख रुपीस का फ्रैक्शन हो गया जो फातिमा को मिले हैं। सही है। बेटा इसमें कुछ पूछना है? हम्म। सर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पोर्शन के, फ्रैक्शन के ऊपर। सही। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तीन टाइप्स के बेटा आपके पास फ्रैक्शंस होते हैं। नंबर वन, होते तो 7 टाइप्स के हैं बट हमने तीन टाइप्स के फ्रैक्शंस पढ़ने हैं। सही है अभी। हाँ, नंबर वन बेटा आपके पास होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? नियोमिनेटर जो है वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो छोटा है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है 7, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है बेटा 15। सही है। डिनोमिनेटर बड़ा होगा, नियोमिनेटर छोटा होगा। ऊपर लिखा हुआ है 8, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 11। सही है। ऊपर लिखा हुआ है 9, डिनोमिनेटर में है 10, ETC। सही है। तो आपके पास बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? नियोमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। सही है। नेक्स्ट टाइप बेटा आपके पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का रिवर्स, उल्टा। आपके पास जो है वो नियोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा। ऊपर लिखा हुआ है 15, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 7। इसी तरह बेटा ऊपर आपके पास लिखा हुआ है 11, डिनोमिनेटर में है 8। ऊपर है 10, डिनोमिनेटर में 9, एंड ETC। सही है बेटा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नियोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में तो आपको समझ में आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट था, जैसे ये 7/5 लिखा हुआ है। एक होल ऑब्जेक्ट था, उसके 15 हिस्से किए गए, 15 पार्ट्स में उसको तोड़ा गया। 7 जो है वो कंज्यूम कर लिए गए। सही है। इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट है, उसके टोटल 11 पार्ट्स में ब्रेक किया गया, तोड़ा गया, और 8 पार्ट्स को कंज्यूम किया गया। सही है। इसी तरह 9/10 में भी ऐसे ही है। बट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोल रहा है? कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, डिनोमिनेटर हमने क्या बोला? फ्रैक्शन में टोटल पार्ट्स आते हैं, और ऊपर क्या होता है? जो कंज्यूम किए जाते हैं या कंज्यूम नहीं किए जाते वो आते हैं। तो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 7 और ऊपर लिखा हुआ है 15। तो इसका मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट था, होल ऑब्जेक्ट था, होल थिंग थी, उसके हमने 7 पार्ट्स में उसको तोड़ा, ब्रेक किया, और 15 पार्ट्स कंज्यूम कर लिए। इज इट पॉसिबल? ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे कैसा हो सकता है? तो इसका मतलब क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो मोर देन वन होंगे। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो क्या होता है? एक से ज्यादा होते हैं। जब भी ऊपर नंबर बड़ा और नीचे छोटा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो होल ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा है। सही है। एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है। दो हो सकते, तीन हो सकते, चार हो सकते, पांच हो सकते। वो फ्रैक्शन बताएगा। कैसे बताएगा? जैसे ही हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। सही है। अच्छा, थर्ड टाइप हमारे पास होती है फ्रैक्शन की, मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा बेटा, थर्ड टाइप है मिक्स। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन बेटा आपके पास कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन बेटा एक ऐसे टाइप का फ्रैक्शन है जिसमें एक होल नंबर भी आएगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी आएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन होता है। सही है। आपके पास जो है वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है मिक्स फ्रैक्शन। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, 2 1/3, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन। 5 1/4। सही है। आपके पास क्या है? 2 1/3, ये एक मिक्स फ्रैक्शन की एग्जांपल है। टू इसमें होल नंबर है, होल। सही है।
होल पार्ट है, और 1/3 बेटा आपके पास क्या है, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन है। सही है। इसी तरह 5 1/4 में भी ऐसे ही है। 5 होल पार्ट है, होल नंबर है, और 1/4 आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, अब ये 2 1/3 मिक्स फ्रैक्शन क्या बता रहा है, कि आपके पास एक होल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 3 है। क्या कितने हैं, 3। जो होल नंबर लिखा हुआ है ना, आपके पास जो भी होल नंबर लिखा हुआ होगा, आपके पास जो है वो होल नंबर 2 लिखा है, 3 लिखा है, जो भी लिखा हुआ होगा, तो जो होल पार्ट आपके पास क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है, वो उससे एक ज्यादा होता है। अब जैसे होल 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब टोटल 3 होल ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 पूरे पूरे ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 पूरी पूरी चीजें हैं, 3 पिज्जा है, सही है। उसमें से बेटा आपने 2 कंज्यूम कर लिए पूरे, और तीसरे में से 3 हिस्सों में से, 3 पार्ट्स में से एक पार्ट कंज्यूम किया है। सही है। मिक्स फ्रैक्शन क्या बता रहा है बेटा, अब आपके पास होल पार्ट, होल ऑब्जेक्ट एक नहीं है, होल थिंग एक नहीं है, बल्कि एक से ज्यादा है। कितनी है, जो होल नंबर लिखा हुआ है उसमें 1 ऐड करना होगा, सही है, उससे एक ज्यादा होगी। तो टोटल 3 होल पार्ट्स है, 3 होल ऑब्जेक्ट्स है, 3 होल थिंग्स है, जिसमें से आपने 2 पूरी कंज्यूम की है, और तीसरे में से भी 3 हिस्सों में से एक हिस्सा, 3 पोर्शंस में से, 3 पार्ट्स में से एक पार्ट आप कंज्यूम कर गए हो, सही है। इसका मतलब ये है कि 3 पिज्जा आपने मंगवाए, 2 पिज्जा आप पूरे खा गई, और तीसरे पिज्जा में से भी आपने क्या किए, 3 पार्ट्स किए, उसके 3 हिस्सों में उसको ब्रेक किया, और एक हिस्सा आपने खाया और 2 हिस्से आपने छोड़ दिए। सही है। अच्छा बेटा, अच्छा इसी तरह 5 1/4 में भी यही है। टोटल आपके पास जो होल ऑब्जेक्ट है, होल थिंग है, वो 6 है, जिसमें से 5 पूरी आपने कंज्यूम की, और जो छठी वाली होल ऑब्जेक्ट थी, या था, जो भी है, उसमें से उसके आपने 4 पार्ट्स किए, 4 हिस्सों में, 4 पार्ट्स में उसको ब्रेक किया, और एक पार्ट, एक हिस्सा, एक पोर्शन आपने उसमें से कंज्यूम किया है। सही है। तो ये हो गया आपके पास मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी यही बोलता है कि आपके पास जो होल थिंग है, होल ऑब्जेक्ट है, वो एक से ज्यादा है, मोर देन 1 है। सही है। वो कैसे पता चलेगा, आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा मिक्स फ्रैक्शन में। सही है। बेटा इसमें कुछ पूछना है इन तीनों टाइप्स के अंदर, एक टाइप और भी पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। सही है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बेटा आपके पास क्या है, मैं आपके पास कुछ फ्रैक्शंस देख रहा हूँ। 2/3, 4/6, 6/8। सही है। 6/8, 8/12। हम्म। तो ये बेटा आपके पास कुछ कुछ मैंने फ्रैक्शंस लिख दिए, इसी तरह एंड सो ऑन। ये सारे के सारे फ्रैक्शंस क्या है बेटा, इक्विवेलेंट है, आपस में इक्वल है, दिखने में सेम नहीं है। ये आपस में दिखने में सेम नहीं है। एक फ्रैक्शन 2/3 लिखा हुआ है, दूसरा फ्रैक्शन 4/6 लिखा हुआ है, तीसरा 6/8 लिखा हुआ है, चौथा 8/12 लिखा हुआ है। तो ये इसमें से जो सबसे, वो फ्रैक्शन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है वो है 2/3, लेकिन बाकी जितने भी फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 4/6 की बात करें तो ये दोनों 2 के टेबल से कैंसिल होके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकते हैं। 2 के टेबल से जैसे ही आप इसको कैंसिल करोगे बेटा, तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 2/3। इसी तरह 6/8, ये भी आपके पास जो है वो, एक मिनट, 6/8 नहीं आएगा इक्विवेलेंट में, 3 नहीं नहीं, 6/8 नहीं आएगा। सही है। 8/12 है। 8/12 की अगर हम बात करें, सही है, या इसी तरह 16/24 एंड सो ऑन। तो आपके पास क्या, 8/12 भी जो है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको जैसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊंगा मैं, ये दोनों बेटा कौन से, 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 8, सॉरी, 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 4 के टेबल में जो है वो 8 आता है 2 पे, और 12 आता है 3 पे। इसी तरह आपके पास जो है वो ये 16/24, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सेम नंबर से कैंसिल आउट हो सकते हैं। 16 और 24 8 के टेबल में आएंगे, तो 8 के टेबल से कैंसिल करेंगे, तो 16 8 के टेबल में 2 पे आता है, और 24 3 पे आता है। तो अब क्या हुआ, आपके पास आपने जैसे ही बाकी तीनों फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई किया, तो वो किसके इक्वल आ गए, 2/3 के ही इक्वल आ गए। इसका मतलब है ये चारों फ्रैक्शंस आपके पास सेम दिख नहीं रहे,
लेकिन जैसे ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आते हैं तो वो 2/3 के जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसके इक्वल आ जाते हैं। तो जो भी फ्रैक्शंस सेम नहीं दिखते बट इक्वल होते हैं उनको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सही है। तो इन चारों फ्रैक्शंस में से सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है बेटा? 2/3, ये सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये सारे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें कुछ पूछना है बेटा आपको? देख लो टाइप्स में। नो सर। चलो आगे अब चलते हैं। अब हम सबसे पहले करते हैं कन्वर्जन। सही है, इम्प्रॉपर से मिक्स में, और मिक्स से प्रॉपर इम्प्रॉपर में कैसे जाते हैं हम उसको कन्वर्ट करते हैं। सही है। अब जैसे हमने एक ले लिया 5/1/4, ये लिखा हुआ है ना, ये 5/1/4 बेटा आपके पास मिक्स है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये जो आपके पास होल नंबर है, आपने इसको डिनोमिनेटर से क्या करना है? मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर में ऐड कर देना है। 5 × 4 = 20, 20 + 1 = 21, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा? जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख देंगे। सही है। तो आपने क्या किया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया मिक्स फ्रैक्शन में। सॉरी, उल्टा मैं लिख रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ। ये मिक्स फ्रैक्शन बेटा आपके पास कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर में। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सही है। तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो जो होल नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और न्यूमिनेटर में उस जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर के साथ ऐड कर देते हैं। सही है। और फिर डिनोमिनेटर में वही लिखते हैं जो लिखा हुआ होता है। अब आ जाते हैं हम रिवर्स पे। अब मेरे पास जो है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे 21/4 ही ले लेते हैं। तो 21/4 आपके पास क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपने उसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। सही है। तो आप इसको सिंपल क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। सही है, आपने डिवाइड कर दिया। और आपके पास जो है वो बेटा ये कभी भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी, ये दोनों नंबर्स आपस में एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होंगे। सही है। 21 अंदर आएगा, 4 बाहर आएगा। 4 के टेबल में बेटा 21 नहीं आता है। 21 से कौन सा छोटा नंबर आता है? 20। कहाँ पे आता है? 5 पे। तो ऊपर 5 आ गया। और रिमाइंडर बेटा क्या बचा? इन दोनों को मैं माइनस करूंगा, 21 - 20, तो आंसर आएगा 1। अच्छा बेटा, ये जो ऊपर नंबर आ रहा है इसको कहते हैं कोशंट। सही है। जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड करोगे एक आपको क्वोशंट मिलेगा, और दूसरी चीज बेटा आपको जो ये नीचे बच रहा है ये रिमाइंडर मिलेगा। अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, सही है, अगर एग्जैक्ट दो नंबर्स आपस में एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं तो फिर रिमाइंडर 0 होता है। अभी रिमाइंडर 0 नहीं होगा क्योंकि ये नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होंगे। सही है। तो आपके पास क्या है? जैसे ही रिमाइंडर बच जाएगा, अब ये रिमाइंडर जो बच रहा है 1, ये 4 के टेबल में नहीं आता, तो आपने इसको फर्दर डिवाइड करने की नीड नहीं है। आपको इसको डेसिमल में नहीं लेके जाना, आप इधर ही रुक जाओगे। सही है। अब लिखेंगे कैसे बेटा? जो ये क्वोशंट है, ये क्वोशंट बनेगा होल नंबर। जो भी क्वोशंट आएगा वो क्या बनेगा? होल नंबर बनेगा। जैसे 5 लिखा हुआ है तो 5 होल नंबर हो गया। 7 होता तो 7 लिख देते होल नंबर। सही है। और ये जो रिमाइंडर है ये प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर बनेगा। जो भी रिमाइंडर बचा है, 1 बचा है 1। और डिवाइड में, जो डिवाइड में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वही लिखेंगे। जैसे 4 है तो 4। सही है। तो ये आपने क्या किया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने बेटा मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? दोनों तरीके हमने देख लिए। सही है। आगे भी क्वेश्चंस के अंदर हमने ये बहुत कन्वर्जन्स करनी है। सही। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, एक चीज और बेटा। हाँ, आपके पास जो होमवर्क असाइनमेंट्स है उसमें जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला वर्ड यूज किया गया है। डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है? सर बड़े से छोटा। हम्म लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सही है, डिसेंडिंग। और असेंडिंग का क्या मतलब होता है? छोटे से बड़ा। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़ा। सही है। अब उसमें क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपके पास, उसमें लिखा हुआ होगा कि ये तीन चार फ्रैक्शंस,
और उसको अरेंज कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। सही है। तो आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर अगर बोले फ्रैक्शन है उसको सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद उससे बड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलेगा तो सबसे पहले आप सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में फिर सबसे छोटा फ्रैक्शन लिख दोगे। सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके पास होमवर्क असाइनमेंट में है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो आपके पास बड़ा है कौन सा छोटा है? तो इस तरीके के सवालात को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप हर फ्रैक्शन को डिवाइड करके देख लो। सही है, जैसे अभी हमने डिवाइड किया है ये। सही है, डिवाइड के बाद आप उसको डेसिमल में लेके आ जाओ, कोई मसला नहीं है, बस डेसिमल में एक डिजिट या दो डिजिट तक चले जाओ। डेसिमल के बाद दो डिजिट्स तक कर लो। सही है, उसके आगे नीड नहीं होती करने की। अच्छा, ये दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताता हूँ। सही है। एक तो ये है कि डिवाइड करके कर लो। दूसरा तरीका क्या है, सबके डिनोमिनेटर्स जो है ना वो सेम करके कर लो। तो हम जो है वो एक सवाल इसका कर लेंगे कि सबके सर डिनोमिनेटर डिवाइड सेम करके अगर कर करना देते हैं मतलब? तो फिर कैसे पता चलेगा? मतलब आपके पास चार फ्रैक्शंस गिवन दिए हुए, मैं बोलूँ ये लो बेटा, वन वन अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर, फाइव अपॉन टू, और फाइव अपॉन थ्री, ये चार फ्रैक्शन दे रहा हूँ मैं, बोला इसको असेंडिंग में अरेंज कर दो या डिसेंडिंग में कर दो। सही है, या इस दोनों में कर दो। तो आप क्या करोगे, असेंडिंग में करना करोगे तो सबसे पहले छोटा लिखोगे और सबसे एंड में सबसे बड़ा लिखोगे फ्रैक्शन, ऐसे ही है। और डिसेंडिंग में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सबसे बड़ा लिखोगे और फिर लास्ट में सबसे छोटा लिखोगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये चारों में से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो आप क्या करोगे, एक एक करके डिवाइड कर लो। जैसे सबसे पहले आपने डिवाइड कर दिया वन अपॉन फोर, वन अंदर फोर बाहर। सही है। फोर के टेबल में वन नहीं आता, आपने जीरो लगा दिया, ऊपर डेसिमल आ गया। फोर के टेबल में टेन भी नहीं आता बल्कि एट आता है, कहाँ पे, टू पे। सही है। रिमाइंडर टू बचा। फिर आपने बोला कि फोर के एक और जीरो ले लेते हैं, टू के आगे जीरो लगा दिया, फोर के टेबल में ट्वेंटी आता है, यस बिल्कुल, रिमाइंडर खत्म, ये खत्म हो गया। तो आपके पास जो है वो बेटा फोर के टेबल में ट्वेंटी फाइव का। तो आपने जैसे ही वन डिवाइड बाय फोर किया, 0.25 आ गया। वन डिवाइड बाय फोर फ्रैक्शन डेसिमल 0.25 के इक्वल होता है। सही है। इसी तरह आपने थ्री अपॉन फोर को भी डिवाइड किया, फाइव अपॉन टू को भी डिवाइड किया, और फिर फाइव अपॉन थ्री को भी डिवाइड किया। सही है। डिवाइड बता दिया कि बेटा इसमें से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। अब थ्री अपॉन फोर को अगर आप डिवाइड करोगे बेटा 0.75 आएगा, फाइव अपॉन टू करोगे 2.5 आएगा, और फाइव अपॉन अगर थ्री करेंगे तो 1.66 आएगा। सही है। सही है। तो आपने डिवाइड करके इसी तरह, जैसे मैंने वन को फोर से डिवाइड किया है, इसी तरह आप डिवाइड करके इन चारों को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद अब इजीली डिसाइड कर सकते हो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ऐसे ही असेंडिंग में बोलेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख दोगे इन फ्रैक्शंस को, डिसेंडिंग में बोलेगा तो डिसेंडिंग में लिख दोगे, जो भी आपको वो बोलेगा आप उस तरीके से लिख दोगे। ऐसे ही है। अच्छा, अगर असेंडिंग में बोलेंगे तो कैसे लिखा जाएगा बताओ? सबसे पहले कौन आएगा असेंडिंग सर ऑर्डर कितने? में? सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा बेटा? डिसेंडिंग। हम्म। डिसेंडिंग। असेंडिंग। डिसेंडिंग अच्छा। बता दो, डिसेंडिंग बता दो, कोई असेंडिंग भी में एक सबसे बता दो। पहले 2.5। डिसेंडिंग में सबसे पहले 2.5, बट हम डेसिमल में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे? फ्रैक्शन में, क्योंकि हमें फ्रैक्शन गिवन दिए हुए और उसने बोला इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर अरेंज कर दो। तो हम सबसे पहले बेटा लिखेंगे 2.5 मीन्स 5/2। फिर उसके बाद ये असेंडिंग ऑर्डर है, फाइव अपॉन डिसेंडिंग थ्री। ऑर्डर है। सही है। 5/3, फिर 3/4। 3/4, और लास्ट में 1/4। इसी तरह अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलेंगे तो इसका रिवर्स डायरेक्शन चल जाएगी, उल्टा। सही है। अच्छा, एक तो तरीका ये है करने का। सही है। दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट में चलते हैं हम पेज के। सही है, यही नंबर्स लेते हैं। क्या क्या नंबर्स थे मेरे पास? 1/4, 3/4, और क्या था? 5/2, 5/3। सही है ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग में एक तरीका बता दिया, दूसरा तरीका क्या है वो देख लेते हैं। अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर दोनों। सही है। चलो, अब क्या करें, हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? तो बेटा दूसरा तरीका क्या है, इन चारों के जो डिनोमिनेटर्स है ना बेटा उनको सेम बना दो, इन चारों के डिनोमिनेटर्स को क्या कर दो, सेम कर दो। सही है। दूसरा तरीका ये है, एक तरीका क्या है डिवाइड करके,
दूसरा तरीका क्या है, जितने भी नंबर्स, जितने भी फ्रैक्शंस गिवन दिए हुए, 4, 5, 3, 6, उन सब के डिनोमिनेटर्स को क्या कर दो, सेम कर दो। अब डिनोमिनेटर्स को कैसे सेम करेंगे बेटा, उसके लिए लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे। सही है, क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, 4, दूसरा भी 4 है, फिर 2 और फिर 3, इन चारों का हम क्या लेंगे, एलसीएम, जो हमने पहले लेना सीख लिया है। सही है, कौन से टेबल से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 से। सही है ना, एलसीएम में क्या होता है, सेम तीनों चार जितने भी नंबर्स है वो सेम टेबल से डिवाइड होने चाहिए, तो करेंगे, या फिर कोई एक आध नंबर अगर सेम टेबल में नहीं आता है तो भी डिवाइड करेंगे। क्या होता है एलसीएम में। हम्म, सर सेकंड वाला याद आ जो रहा है कुछ। सेम टेबल में नहीं आता उसको भी करेंगे। उसको भी करेंगे, मतलब करेंगे। एलसीएम में क्या होता है कि सेम टेबल में अगर नहीं भी आ रहा है कोई एक आध नंबर, दो नंबर, तो भी करा जाता है, और जब तक वन नहीं बन जाता हम इनको डिवाइड करेंगे। इवन के एक नंबर जैसे 3 है, वो सिर्फ 3 से ही जाएगा, फिर भी हमने इसको 3 से करना है। एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। सही है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। चलो बेटा, 2 से करते हैं स्टार्ट। 4 2 से डिवाइड हो गया, 2 आ गया, 4 2 से डिवाइड हो गया, 2 आ गया, 2 2 से हुआ 1 आया, 3 नहीं होता है, 3 कॉपी हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, 2 2 से हुआ डिवाइड, 1 आया, 2 2 से डिवाइड हुआ, 1 आया, ये 1 कॉपी, 3 2 से नहीं होता। अब 3 को 3 से करेंगे। सही है, ये तीनों 1 कॉपी, 3 डिवाइड बाय 3 1 आ गया। सही है, सारे 1 बन गए। अब ये जो 3 नंबर्स हमें मिल रहे हैं, ये क्या है, एलसीएम है। सही है, हमने एलसीएम निकाल लिया, हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, 2 × 2 × 3, 2 × 2 4 4 × 3 कितना होता है बेटा, 12 हो गया। सही है, अब हमारे पास एलसीएम आ गया 12। तो अब हमने क्या करना है, इन सब के डिनोमिनेटर्स को क्या बना देना है, 12। इन सब के डिनोमिनेटर्स को क्या बना देना है, 12। जितने भी फ्रैक्शंस है, ये चार है ना, चारों के डिनोमिनेटर्स हम क्या बना देंगे, 12 बना देंगे। सही है, तो मुझे क्या करना है, 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 कैसे 12 बनेगा, किससे मल्टीप्लाई फोर होगा, थ्री 3 से। सही है, इसी तरह सेकंड 4 भी 3 से, और 5 12 से 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 2, 5 बोल दिया, 2 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से। सही है, और 3 किससे होगा, फोर फोर 4। अच्छा, अब आपने क्या किया है, बिल्कुल सही है, 4। अब आपने क्या किया है, हर जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। सही है, तो मैथ के अंदर रूल ये कहता है, जब भी कोई भी काम आप अपनी मर्जी से करोगे तो उसको बैलेंस भी करना होगा। उसको क्या करना है, बैलेंस। सही है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आप करोगे। हाँ, अगर आप चाहते हो, आपकी विलिंग है कि कोई काम अपनी मर्जी से करो, तो उसको बैलेंस भी करोगे। अब जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डिनोमिनेटर में, तो बैलेंस करने के लिए आपको न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, तो आपके पास ये जो ऊपर जो 1 है, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। सही है, ऊपर ये जो 3 है, ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। और ये जो 5 है, ये 5 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से। ऊपर ये जो 5 है, ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। सही है, जब जाके क्या होगा, ये बैलेंस भी हो गया है। अब रूल को कोई मसला नहीं है। सही है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, ऊपर आ जाएगा 3, डिवाइड डिवाइड, देखो डिनोमिनेटर सबके 12 बन गए। सही है, डिनोमिनेटर सबके सेम करने थे, हमने कर दिए, 12 बना दिए। ऊपर 1 × 3 3 आ गया, 3 × 3 नाइन 9 आ गया, 5 मल्टी। हम्म, 30 और फिर उसके बाद 20। सही है, 30 और ये आ गया 20। सही है, अब जब डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए तो कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, इसका फिर बहुत पहले सिंपल सा रूल है 5/2। कि आप 5/2, वो तो पीछे से भी पता है ना। अच्छा सही है, क्योंकि नंबर्स मैंने सेम ही लिए। अच्छा, अब याद रखो, जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो अब हम डिनोमिनेटर को नहीं देखेंगे, उसको भूल जाएंगे। अब हमने न्यूमिनेटर की बेस पे डिसाइड करना है। जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, सर और जैसे जिसका अभी न्यूमिनेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे। सर जैसे हम्म, अभी न्यूमरेटर बड़ा है, लाइक बोलो। यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो मुझे इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना होगा। हम्म, नहीं 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 नहीं, हो गया ना, मिक्स फ्रैक्शन में कोई करने की नीड नहीं है। हमने सिर्फ क्या करना था, यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर सेम बनाने थे, जितने भी फ्रैक्शंस गिवन थे, 3 4 5, हमने उसके डिनोमिनेटर सेम बना दिए। वो कैसे बनाए, एलसीएम लेके। देखिए, हमें पता चल जाए कि सबका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, वो हमने सबके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया, 12 आ गया। फिर हमने सबके डिनोमिनेटर्स को सेम बना दिया, 12 बना दिया। अब उसके लिए कोई नंबर जो है वो
डिनोमिनेटर में अगर 4 लिखा हुआ था वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, कहीं पे 2 लिखा था 6 से मल्टीप्लाई हुआ, कहीं पे 3 लिखा था 4 से मल्टीप्लाई हुआ, सही है। और जब जो काम हम नीचे करते हैं, डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए, न्यूमिनेटर में भी उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब ये सारा काम करने के बाद हमारे पास सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब डिनोमिनेटर्स की बेस पर तो डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सारे चारों फ्रैक्शंस के इक्वल है, सेम है। अब न्यूमिनेटर की बेस पर डिसाइड होगा। और अब इधर फ्रैक्शन प्रॉपर बने इम्प्रॉपर बने, इससे कोई मसले की बात नहीं है। अब जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा, वो ग्रेटर है। और जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा वो स्मॉलर फ्रैक्शन है, सही है। अगर कोई इम्प्रॉपर बन रहा है उसको मिक्स में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? ये चीज समझ में आ गई? यस सर। अब मुझे बता दो कि सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, सही है। सबसे बड़ा कौन सा होगा? सर थ्री, 30 नाइन ओवर और 30 12। और 20 को देखेंगे। 30/12 ये 30/12। ग्रेटर है, सही है, सबसे बड़ा है। बिल्कुल। तो 30/12 किसके इक्वल था? 5/2 सबसे बड़ा होगा, सही है। फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन इसकी होगी ग्रेटर के लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, सही है। और सेकंड कौन होगा? सेकंड नंबर पे कौन आएगा? सर 20/12। 20/12। अब 20 को देखना है, 30 से छोटा 20 है, तो 30 से छोटा वाला फ्रैक्शन 20/12 मीन्स 5/3 है, सही है। ये सेकंड पोजीशन पे आ गया। और थर्ड पोजीशन पे कौन सा आएगा? 9/12। 9/12, और ये इक्विवेलेंट है 3/4, इसकी थर्ड पोजीशन होगी, सही है। और फोर्थ पोजीशन पे कौन है? ऑब्वियस सी बात है कि फिर 3/12 मीन्स 1/4, ये फोर्थ पोजीशन पे आएगा, सही है। तो ये इसका सेकंड मेथड था करने का। अगर किसी को डिवाइड करना अच्छा नहीं लगता, आपको नहीं अच्छा लगता कि यार मैं डिवाइड करूं, इतने फ्रैक्शंस को डिवाइड करूं, डेसिमल में लेके आओ, आंसर नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है, किसी किसी को डेसिमल भी समझ में नहीं आते। अब अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो 2 पॉइंट, एक जगह लिखा है 1 2 3 और एक जगह लिखा है 2.2, तो बोल देंगे ये बड़ा है, ये छोटा है। भाई ऐसे थोड़ी होता है, दोनों का जो है वो डेसिमल से पहले वाला डिजिट सेम है, 2 2 है। तो इसकी बेस पे तो हम डिसाइड नहीं करेंगे, अब डेसिमल के बाद वाला डिजिट देखेंगे, अगर वो भी सेम होगा तो फिर नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे। अब इधर क्या है, एक जगह 1 है और एक जगह 2 है, तो 1 वाला छोटा होगा और 2 वाला बड़ा होगा। अक्सर स्टूडेंट इसको भी रिवर्स कर देते हैं, ये इन दोनों को इक्वल बोल देते हैं या फिर रिवर्स बोल देते हैं। तो किसी को डेसिमल में भी जो है वो रीड करने में कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है मसला होता है। तो फिर ये तरीका है कि जब भी फ्रैक्शन दे दिए जाए 3 4 5 6, बोले अरेंज करो असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो डिनोमिनेटर सेम बना दो। कैसे? जो डिनोमिनेटर्स में नंबर्स है उनका एलसीएम लेके, डिनोमिनेट एलसीएम जो आ जाएगा वो सबके डिनोमिनेटर बना देंगे, सही है। और फिर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नंबर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो सबसे छोटा नंबर। इसमें कुछ पूछना है बेटा? नो सर। सही है। चलो अब आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, सही है, कोई भी मेथड यूज करो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, सही है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है हमें? राइट द फॉलोइंग एज प्रॉपर फ्रैक्शन इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, आपके पास ये जो प्रॉपर फ्रैक्शंस गिवन दिए हुए हैं, इसने बोल दिया है कि ये क्या है आपके पास? प्रॉपर फ्रैक्शन है, सही है। मतलब भी पार्ट से हर पार्ट में एक प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन दिया है, उसको सिर्फ किस में लेके आना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हो बेटा? फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से कैंसिल आउट करते हो, जिस नंबर से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। 2 से अगर कैंसिल होंगे उससे कर देंगे, 3 से होगा 3 से कर देंगे, जिस नंबर से भी कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे। और जब तक कैंसिल करते रहेंगे जब तक वो दोनों नंबर अब सेम नंबर से कैंसिल ना हो, सही है। 1 बनना जरूरी नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर 1 बन जाए, हो सकता है नीचे बन जाए, सही है। इसने प्रॉपर बोला है तो नीचे तो 1 बनेगा नहीं, ऊपर ही बनेगा। अगर बना तो हो सकता है 1 नहीं बने कहीं भी। बट जब तक दोनों नंबर्स ऊपर नीचे के फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स ना आ जाए जो सेम टेबल से सेम नंबर से कैंसिल ना होते हो, जब तक आपने इसको डिवाइड करते रहना है, सही है। पार्ट ए की बात करें, अब आप जो है वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डिवाइड करने के लिए बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो, 3 से नहीं, आप बड़े से बड़ा नंबर भी ले सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। 6/14, 6/14 का क्या होगा? दोनों कौन से टेबल से कैंसिल हो सकते हैं? 2 के टेबल से हो सकते हैं, उससे बड़ा नंबर से नहीं होंगे, क्योंकि 6/2 3 आ जाएगा और 14/2 7 आ जाएगा, और 3 और 7 दोनों सेम नंबर से कैंसिल नहीं होंगे, सही है। तो ये 6/14 की 3/7 क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें कुछ पूछना है?
हम्म। नो वन सर। मोर थिंग, एक चीज और याद रखनी है, जब ओके प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद भी वो प्रॉपर ही रहेगा, ऐसा नहीं होता कि वो इम्प्रॉपर में या मिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। सही है। चलो भाई, अब इसका हम सेकंड वाला करते हैं। 150 अपॉन 240। सही है। अब इसका क्या है, सबसे पहले क्या करो भाई, ये जीरो से जीरो को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। सही है ना, ऊपर भी अगर किसी नंबर में जीरो लिखा है, नीचे भी जीरो लिखा है, जितने जीरो कैंसिल हो सकते कर दो, काम आसान हो जाता है काफी हद तक। ऊपर 15/24। अभी ये दोनों 15 और 24 दोनों सेम टेबल में आएंगे, टू में तो नहीं आएंगे बट थ्री में आ जाएंगे। सही है, थ्री से हो जाएंगे। थ्री के टेबल में 15 डिवाइड बाय थ्री, या थ्री के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 5 पे। 24 डिवाइड बाय अगर थ्री करोगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा 8। अब 5 और 8 सेम जो है वो टेबल से या सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। सही है। नेक्स्ट, 34/85। 34 और 85, ये दोनों मुझे बताओ कौन से नंबर से, कौन से टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, बड़े से बड़ा सोच लो, कोई मसला नहीं है। टू से तो नहीं हो सकते क्योंकि एक इवन है एक ऑड है। थ्री से 34 नहीं होगा क्योंकि एक इवन है एक ऑड है। फाइव से भी नहीं होगा। सही है, 2 3 5 तो होगा ही नहीं। और कोई दिमाग में नंबर आ रहे हैं, सोच के बताओ किससे दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर में आएंगे। सही है, इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। हम्म। हम्म। अच्छा, कुछ आ रहा है दिमाग में, कोई नंबर आ रहा है? अच्छा, अगर मैं 34 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या बनता है? 34 डिवाइड बाय 2 क्या आता है? 85 नहीं होता 2 से, फिर भी एक सोचने की ट्रिक है ये ना। सोचने का छोटा सा एक मेथड है। थर्टी फिर फोर को अगर मैं 2 से 17। डिवाइड करूंगा, 17 होता है। 17। सही है। हाँ 17 होता है ना, मतलब 34 डिवाइड होने के बाद 17 आ रहा है, तो इसका मतलब 34 17 से भी डिवाइड हो सकता है। अगर 34 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। जब 34 17 से हो रहा है तो 85 को भी चेक करते, शायद ये भी 17 से हो जाए। बिल्कुल, ये भी 17 से होता है। 85 85 डिवाइड बाय 17 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 सर आ मैं जाएगा। लास्ट सही है। चैप्टर में किया था ये। किया था, सही। लास्ट टॉपिक में हमने किया था। अच्छा, तो अब 2 और 5 जो है वो सेम टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, ये आंसर हो जाएगा। सही है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट, 156/348। ये दोनों बेटा क्योंकि दोनों इवन नंबर्स हैं तो दोनों किससे हो सकते हैं, कैंसिल आउट, डिवाइड। टू के टेबल से या टू नंबर टू से, बट उससे बड़ा सोचो। फोर से अगर हो जाते तो फोर से कर लो। 156 तो फोर से हो जाएगा, 348 को चेक करो फोर से होगा। सही है। हम्म। 34 नहीं आता। टू इधर जाएगा, 28। हाँ, फोर के टेबल से कर देते, दोनों फोर के टेबल से हो रहा है। आप टू से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं। मैं फोर से स्टार्ट कर रहा हूँ। 156 बेटा, फोर से आप डिवाइड करोगे तो 15, फोर के टेबल में 12 आता है। थ्री पे, थ्री कैरी हो गया। फोर के टेबल में 36 आता है और टू कैरी हो गया। फोर के टेबल में 28 आता है 7 पे। ऐसे ही है। अच्छा, अब ये 39 और 87 ये सेम टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? नो। 87 प्राइम 39 नंबर के है। थ्री में आता है। 39 प्राइम है। 39 भी प्राइम नहीं है। किसने बोला 39 भी प्राइम नहीं है? दोनों थ्री के टेबल से होंगे। सही है। थ्री के टेबल से हो रहे हैं ना, थ्री वन जा थ्री। थ्री के टेबल में 9 आता है थ्री पे। सही है। 87। सर थ्री यस, थर्टीन से थ्री 39। थर्टीन से 39, तो 39 को थ्री से डिवाइड किया, 13 आ गया। अब 87 की बात करते हैं। 87 भी थ्री से हो जाएगा। 87 8 के, थ्री के टेबल में 8 नहीं आता, 6 आता है टू पे, टू कैरी। 27 थ्री के टेबल में 27 9 पे आता है, 29। सही है। अब 13 भी प्राइम है, और ऑब्वियस सी बात है जब 13 प्राइम है तो ये तो किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर में 29 प्राइम हो या प्राइम ना हो, किसी और नंबर से कैंसिल हो रहा हो तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। ये आंसर हो गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। पार्ट ए का आंसर हो गया है। सही है। पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी में क्या डेसिमल्स में दिया हुआ है, और बोल क्या रहा है, इसको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग एज प्रॉपर फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सही है ना, इनको पहली बात है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस बनाना है, अगर नहीं बने हुए, पार्ट ए में तो बने हुए थे,
और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना था। जहां पे नहीं बने हुए वहां पे आपने बनाना है पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सही है, 0.4 0.15 ये सारे जो है। चलो, सबसे पहले हम 0.4 को करते हैं। क्या है, डेसिमल है ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें ये बात पता है, डेसिमल से फ्रैक्शन में जाने के लिए जो डेसिमल है उसको लास्ट डिजिट के एंड में ले जाते हैं। सही है, मतलब डेसिमल चला जाएगा, लास्ट डिजिट 4 है, 4 के एंड में चला जाएगा, ऊपर 0 4 रह जाएगा, तो मैंने सिर्फ 4 लिख दिया। डेसिमल एक डिजिट आगे गया है तो डिनोमिनेटर में एक जीरो आएगा। दो डिजिट आगे जाएगा, डिनोमिनेटर में दो जीरो। तीन डिजिट आगे जाएगा, डिनोमिनेटर में तीन जीरो। सही है, जितने डिजिट डेसिमल आगे फॉरवर्ड मूव करेगा उतने डिनोमिनेटर में जीरो आते जाएंगे, और साथ में एक वन आ जाएगा। सही है। अब 4/10, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ 0.4। ओके, अब इसको कन्वर्ट हम करेंगे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, दोनों टू के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 4/2 इज 2, 10/2 इज 5। ये आंसर हो गया। सही। अब इसका पार्ट बी करो। पार्ट मतलब सॉरी, पार्ट बी का सेकंड नंबर 0.15, डेसिमल दो डिजिट आगे शिफ्ट होगा, ऊपर 15 बन जाएगा, और नीचे दो जीरो आएंगे और साथ में एक वन। अब 15 और 100 बेटा, ये 5 के टेबल से जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। सही है, 15 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 3 आ जाएगा। 100 डिवाइड बाय अगर 5 करेंगे तो बेटा 20 आ जाता है। सही है, 3 और 20 ये सेम नंबर से सेम टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते। नेक्स्ट 0.225 है। 0.225 एक आप करोगी, एक मैं करवा रहा हूँ, और 0.85 में से कौन सा मैं करवाऊँ? एक आप कर लो, एक मैं कर लेता हूँ। हम्म, मैं कर रहा हूँ 0.855। सही है, आप 225 वाला करो। अच्छा, ये फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे किस, सॉरी डेसिमल को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। डेसिमल उठेगा अपनी जगह से और लास्ट डिजिट के बाद चला जाएगा, तो जीरो, शुरू में जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। 8 लिखा, फिर 5, फिर दूसरा 5, डेसिमल दूसरे 5 के भी एंड में चला गया है। सही है, तो डेसिमल तीन डिजिट आगे गया है, तो नीचे तीन जीरो, वन। सही है। अब ये 8,555 और डिवाइड में 1000 बेटा, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 के टेबल से इजीली, 5 के नंबर से इजीली डिवाइड हो सकते हैं। सही है, चलो 5 के नंबर से डिवाइड करते हैं, 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं। 8 नहीं आएगा 5 के टेबल में, 5 ही आएगा 1 पे, 3 कैरी हो गया। 35 आता है 7 पे, और फिर 5 आता है 1 पे। सही है, डिवाइड में 1000 डिवाइड बाय 5 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना, 200। यस, 200 आ जाएगा। अब 171 और 200 को कैंसिल करो, किसी टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। 171 क्या है, प्राइम है या कंपोजिट है? 200 तो चलो टू से हो सकता है, थ्री में नहीं आएगा। सर 71 तो प्राइम है। हम्म, 171 है ये, 71 नहीं है ये, 171 है। देखो तो ना, 171 171 है ये। 171, 71 प्राइम है। हाँ 71 प्राइम है। 60, 63, 69, 70, ये 171 भी आई थिंक प्राइम है, इसको भी सर जब आप 171 प्राइम देखो नहीं चेक है। करो, प्राइम नहीं है। कौन से टेबल से जा सकता है? सर 3 से जा सकता है 171। थ्री से जा सकता है, बट 200 थ्री से नहीं जा सकता। सही है, प्राइम नहीं है, कोई मसला नहीं। बट 171 डिवाइड हो सकता है थ्री से, बट 200 डिवाइड नहीं हो सकता थ्री से। टू से दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि एक गिवन एक ऑड है। 4 से भी नहीं हो सकते, 5 से भी नहीं हो सकते, 6 से भी नहीं हो सकेंगे। सही है, 7 से भी नहीं हो सकेंगे। 7 से देखो हो रहे हैं, नहीं 200 नहीं होगा 7 से। सही है, तो ये आगे जो है वो दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। सही है, कोई और नंबर? अच्छा, 171 अगर थ्री, क्या बोला आपने, थ्री से डिवाइड होगा ना? यस हाँ, सर। थ्री से करो, आंसर क्या आ रहा है उससे पता चलेगा, उससे पता चलेगा, वो आंसर हमें बता देगा। 57। सही है, मतलब 57 से 200 तो नहीं हो सकता ना, तो ये दोनों प्राइम नहीं है, दोनों कंपोजिट है। एक इवन एक ऑड, बट ये दोनों सेम टेबल से सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। सही है, चलो अब ये 0.255 का आंसर बताओ बेटा। सर 9 ओवर इसका 40। आंसर क्या है, कितना? 9/40। 9/40। 40। यस, ये आएगा। यस, 9/40 आ रहा है। सही है, आपने जो है इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया। यस, बिल्कुल सही है। चलो, अब हम चलते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी में क्या है? पार्ट सी में इसने क्या कर दिया है, हमें परसेंटेज में गिवन दे दिया है। सही है, 25%। अच्छा बेटा, परसेंट का साइन हमने हटाना है। जब भी आप परसेंट का साइन हटाओगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100। ये परसेंट का साइन हटता है, उसकी जगह डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, 100। जैसे ही परसेंट का साइन हटा तो डिनोमिनेटर में 100 आया, इसका मतलब वो जो परसेंटेज वाला नंबर था वो फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया है।
परसेंटेज को हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 25 और 100 25 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 25 वन 25, 25 के टेबल में 100 आएगा 4 पे। सही है, 1/4 आ गया इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट नंबर की अगर बात करें 64%, परसेंटेज हटाएंगे तो आ जाएगा 100, 64 और डिवाइड में आ गया 100। बेटा 64 और 100 ये दोनों कौन से टेबल से कैंसिल हो सकते हैं? 2 से। बट उससे बड़ा सोचो, 2 के बाद ये 4 से भी हो सकते हैं। सही है, 4 के बाद ये, क्योंकि 64 8 में 8 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 100 8 से डिवाइड नहीं होता है। सही है, अगर 100 डिवाइड में 8 करोगे तो 12.5 आंसर आता है। तो मतलब 8 से नहीं कर सकते, 4 से करेंगे इन दोनों को। सही है, 66 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 4 आता है 1 पे, 2 कैरी, 24 आता है 6 पे। और डिवाइड में 100 डिवाइड बाय 4 करोगे बेटा तो आपके पास डायरेक्ट 25 आ जाएगा। अब 16 और 25 ये दोनों सेम नंबर से सेम टेबल से कैंसिल हो सकते हैं? पॉसिबल है। सर 4 से। हम्म 4 से कैसे? 25 4 के टेबल में कब से आने लगा? 24 आता है। 25 तो 4 के टेबल में नहीं आता है। हाँ, पहली बात है दोनों क्या है, इवन, एक इवन एक ऑड। अब जो 5, एक 5 वाला नंबर है ऑड है, लेकिन वो 5 में आएगा तो दूसरा इवन थोड़ी आएगा 5 में। 3 में जो है वो कोई भी नहीं आ रहा है। सही है, एक 4 में आ रहा है, दूसरा 4 में थोड़ी आएगा, तो नहीं हो सकता ये दोनों। सही है, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 16/25। सही है? अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, 82.6%। 82.6%, अच्छा। 82.6% को सबसे पहले बेटा हमने परसेंटेज का साइन हटाना है। जैसे ही परसेंटेज का साइन हटा, डिवाइड में दो जीरो मतलब 100 आ गया। ऐसे ही होता है ना, परसेंटेज हटता है डिवाइड में 100 आ जाता है। अब परसेंटेज हटा दिया, साथ में ये परसेंटेज भी डेसिमल में था, तो अब इस डेसिमल को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन के अंदर। सही, मतलब डेसिमल को हटाना पड़ेगा। तो अब ये डेसिमल वाला जो बेटा डेसिमल है, पॉइंट है, ये उठ के कहा जाएगा लास्ट डिजिट 6 के बाद। तो ऊपर हो जाएगा बेटा 826, और डिवाइड में ऑलरेडी 100 लिखा हुआ है, देखो उसको कॉपी करेंगे। अब डेसिमल एक डिजिट आगे मूव कर रहा है तो एक जीरो आएगा, दो डिजिट डेसिमल आगे मूव करता है तो दो जीरो आ जाते हैं। सही है, अब क्या होगा, ऊपर नीचे आप इसको कैंसिल कर दो। सही है, 826 और 1000 ये दोनों इवन नंबर है, 2 के टेबल से जाएंगे। 4 के टेबल से चेक करो, 4 के टेबल से जा सकते हैं, 826, 8 चला जाएगा, 26 नहीं जाएगा, 26 तो नहीं जाएगा ना। ये 82 अगर हम बोले चला जाएगा, फिर 2 बचेगा, 26 वही है। 26 जो है 4 के टेबल से नहीं जाता, मतलब नहीं, 4 के टेबल से नहीं हो रहा है, 8 2 से ही करते हैं पहले। चलो, 2 के टेबल से बेटा 826 को आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 413। क्या बन रहा है? 413, और डिवाइड में 500। ऐसे ही है। अब 413 और 500 बेटा ये सेम टेबल से कैंसिल नहीं होंगे। सही है, 2 के टेबल से दोनों हो नहीं रहे, 5 के टेबल से भी दोनों नहीं होंगे, 10 के टेबल से भी दोनों नहीं हो रहे, तो ये सेम नंबर सेम टेबल से सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अच्छा लास्ट जो है उसको 21.25% है। 21.25%, 21.25% का साइन हटा, डिवाइड में 100 आ गया। अब क्या है, ऊपर जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा ऑलरेडी जो है वो फ्रैक्शन डेसिमल में है, तो उसको भी कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, मतलब फ्रैक्शन तो बना हुआ है बट उसके डेसिमल को एंड लास्ट डिजिट तक लेके जाना है। सही है? तो ये 21.25 बन जाएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में बेटा 100। अब डेसिमल 2 डिजिट्स आगे मूव कर रहा है, तो डिनोमिनेटर में दो जीरो और आ जाएंगे। सही है, अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 2125 डिवाइड बाय 1000। देखो ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो उसका लास्ट डिजिट 5 है, तो वो 5 से टेबल से कैंसिल हो सकता है। और डिनोमिनेटर में 10,000 है, वो भी 5 से कैंसिल हो जाता है। सही है, तो 5 से कर देते हैं। 21 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आएगा, 20 आएगा 4 पे, 1 कैरी हो गया। 12 नहीं आएगा, बल्कि 10 आएगा 2 पे, 2 कैरी हो गया। और 25 आएगा 5 पे। ऐसे ही है, 25 कहाँ पे आएगा? 5 पे, 3425 हो गया ऊपर। डिवाइड में 10,000 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2000 आ जाएगा। अब इन दोनों को फिर से कोशिश करते हैं कि ये 5 के टेबल से हो जाए, बिल्कुल हो जाएंगे। तो डायरेक्ट आप 25 से भी इसको कर सकते हो। सही है, अब जो है वो 42 5 के टेबल में नहीं आएगा, 40 आएगा 8 पे, 2 कैरी हो गया। 25 आएगा बिल्कुल 5 पे आता है। डिवाइड में 2000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा? 400। ये 20 आ गया 5 के टेबल में 4 पे, और ये दोनों जीरो कॉपी। अब 85 और 5 400 ये भी 5 के टेबल से हो सकते हैं।
तो इनको भी 5 के टेबल से करेंगे, सही है। तो आप जो है वो क्या समझ में आया कि 3 मरतबा इधर 5 से डिवाइड हो रहा है, हो सकता है चौथी मरतबा भी हो, हमें नहीं पता अभी, करने के बाद समझ में आएगा कि हो रहा है। तो आप 25 से पहले कर लो, सही है, फिर 5 से कर लो, या फिर अगर 2 4 मरतबा 25 से हो रहा है तो 2 2 मरतबा भी 25 से कर सकते हो, सही है। मैं इसको फिर से 5 से कर देता हूँ। हाँ, 8 नहीं आता 5 के टेबल में, बल्कि 5 ही आता है, 1 पे 3 कैरी हो गया। 35 7 पे आता है, ऊपर आ गया 17, और नीचे 400 अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो 40 आता है, 5 के टेबल में बिल्कुल आता है 8 पे। और ये 0 कॉपी हो गया, सही है। तो अब ऊपर 17 नीचे 80, 17 क्या है, प्राइम नंबर है तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। तो 17/80 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 21.25%। इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 1 में, सारे पार्ट्स के अंदर। नो तो आपने सर। क्या किया है, आपको जो है डेसिबल में और परसेंटेजेस में और प्रॉपर फ्रैक्शंस गिवन थे, आपने उसको क्या किया है पहले, तो आपने जो फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं थे उनको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, देन फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए हो, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, सही है ना। पार्ट ए में से बेटा अभी हमने ऊपर भी किया था, कौन से, किसमें गिवन दिया हुआ है ये, किसमें गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, सही है ना, मिक्स में गिवन है। और आपको पार्ट ए के अंदर किसमें कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर। तो सही है, मैं एक पार्ट करवाता हूँ इसका, लास्ट वाला जो है ए का, 83 4/5, सही। बाकी ये आपने करना है, सही। अच्छा, कैसे होगा, आपके पास ये जो मिक्स, आपके पास ये जो होल नंबर है इसने मल्टीप्लाई होना है डिनोमिनेटर से। 83 × 5 करो, 83 × 5 कर लो। 5 × 3 15, 1 कैरी, 5 × 8 40 प्लस 1 41। 83 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 415 आ जाएगा। 415 में बेटा ये जो ऊपर नंबर लिखा है वो ऐड हो जाएगा, 415 + 4 इज 419, और डिवाइड में क्या लिखा जाएगा, जो डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है वही लिखेंगे। तो आपने क्या किया, सही है, आपने मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, इम्प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ए के बाकी पार्ट्स आपने करने हैं, ये सारे ये सर होमवर्क है हो गए। आपके। हो गए, बताओ, चलो आंसर बताओ, होमवर्क को मिटा दो। फोर पहले का आंसर है चले हम, 17/7। हम्म, बिल्कुल सही है, नेक्स्ट। फिर उसके बाद 34/11। 34/11, ओके सही है, नेक्स्ट थर्ड वन। और फिर 43/9। 43 36, यस, 43/9 सही है। चलो आ जाओ पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी में क्या है, इसमें आपके पास जो है वो बेटा ये किसमें गिवन दिए हुए हैं, डेसिमल्स में। आपने डेसिमल से सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, फर्स्ट 2 पार्ट्स आप करो, लास्ट के मैं करवाता हूँ 2 पार्ट, 7.25, एंड सेकंड वाला मैं करवा रहा हूँ 8.112। अभी हमने किया कि डेसिमल को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो डेसिमल जो है उसको उठा के लास्ट डिजिट के बाद फेंक देते हैं, सही है, फेंक दो, तो 725 बन जाएगा ऊपर डिनोमिनेटर में। डेसिमल 2 डिजिट आगे गया, 2 0 आ गया, और साथ में एक 1 आ गया, सही है। अब ये क्या है आपके पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, 725/100 इम्प्रॉपर बन रहा है, सही है। बट अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करना है, सही है, बोले या ना बोले, लेकिन आपने सिंप्लीफाई करना होता है। तो हम 725/100 को क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद भी ये इम्प्रॉपर ही रहेगा, जैसे प्रॉपर सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद प्रॉपर रहता है, इसी तरह इम्प्रॉपर भी इम्प्रॉपर ही रहेगा, सही है। ये दोनों 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, हो सकता है 25 से भी हम 5 से करते हैं। 7 नहीं आएगा, 5 आएगा, 1 पे 2 कैरी हो गया, 22 नहीं आएगा, 20 आएगा 4 पे, फिर 2 कैरी हो गया, 25 नहीं आएगा, सॉरी 25 आएगा 5 पे, सही है। और डिवाइड में 100/5 करेंगे तो 20 आ जाएगा, सही। अब फर्दर ये 5 से हो रहा है, फिर इसको 5 से कर देते हैं, सही है। 725/100, तो फिर फर्दर से हम जो है वो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 के टेबल से होगा 145, 5 से हो जाएगा। 14 नहीं आएगा बल्कि 10 आएगा, 2 पे 4 कैरी हो गया, 45 आएगा 9 पे। और डिवाइड में आपके पास जो 25 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 4।
तो 29/4, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई किसकी, 7.25 की। अब 29 और 4 सेम टेबल में नहीं आएंगे तो ये डिवाइड नहीं हो सकते। अब आप देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे छोटा है, सही है। चलो नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। 8.1112, तो ये डेसिमल को उठा के बेटा हमने टू के बाद फेंक दिया है, तो 8112 आ जाएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में डेसिमल 3 डिजिट आगे गया है, तो डिनोमिनेटर में 3 जीरो और साथ में एक वन आएगा। अब ये 8112 के टेबल से भी डिवाइड हो सकते हैं, और 1000 भी 2 से हो सकता है। 4 से चेक करो, अगर 4 से हो जाए तो 4 से भी हो जाएंगे, दोनों 4 से भी हो जाएंगे। ऊपर वाला 4 से हो रहा है, नीचे से कर देते डायरेक्ट। 4 के टेबल में 8 आएगा, यस 2 पे। 4 के टेबल में 11 नहीं आता, 8 आता है 2 पे, 3 कैरी हो गया। 4 के टेबल में 32 आता है, यस 8 पे। और डिवाइड में 1000 में डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो ये, अब ये दोनों फर्दर जो है वो 2 के टेबल से हो सकते हैं, तो आप 4 के बजाय 8 के टेबल से भी कर सकते थे, सही। तो अब ये फर्दर 2 के टेबल से हो रहा है, मैं इसको 2 के टेबल से कर देता हूँ। या 4 के टेबल से चेक करते हैं। 250 तो 4 के टेबल से होगा, 250 नहीं, 125 बन जाएगा। 125 पे 2 से नहीं होता, मतलब ये 2 के टेबल से हो रहा है फिर से। या डायरेक्ट 8 के टेबल से भी कर सकते हो। 2 के टेबल में 2 आएगा, 1 पे 2 आएगा, 1 पे 8 आएगा, 4 पे, और डिवाइड में, एक मिनट, एक मिनट, कहीं मिस्टेक कर दी मैंने ऊपर, आई थिंक सो, डिवाइड करने में। हाँ, मैंने 2 डिजिट एक साथ लिए, और फिर जो है वो जब 2 डिजिट हम एक साथ लेते हैं, जैसे 8 का 2 आ गया, सही है। और जब मैं 11 ले रहा हूँ, 2 डिजिट एक साथ ले रहा हूँ, तो मैं पहले एक जीरो लगाऊंगा, सही है। और फिर 11 नहीं आता, 8 4 के टेबल में, बल्कि क्या आता है आपके पास जो है वो 8 आता है, 2 फिर लिखूंगा, हाँ, और फिर 3 कैरी हो गया। फिर 32 8 4 के टेबल में 8 पे आता है, सही है। तो ऊपर रह गया 2028 और डिवाइड में 250। अब ये दोनों फिर 2 के टेबल से हो सकते हैं, सही है। 20 2 के टेबल में आएगा, यस 10 पे आता है। 2 के टेबल से डिवाइड हुआ, 1 आ गया, ये जीरो कॉपी। 2 के टेबल में आता है, 1 पे आता है। 8 आता है 2 के टेबल में, यस 4 बनेगा। और डिवाइड में 252 के टेबल में 2 से डिवाइड अगर मैं करूंगा तो बेटा 125 आ जाएगा। अब 125 और 1014 आपके पास, सॉरी 1014, सही है। 1014 और 125 जो है वो सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, सही है, क्योंकि ये 125 5 से होगा, बट 10 145 से नहीं होगा। इसी तरह जो है वो एक गिवन है, एक ऑड, 125 3 से नहीं होगा। 1014 भी थ्री से हो जाएगा, लेकिन 125 नहीं होगा थ्री से, सही है। तो ये दोनों नहीं होंगे, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। नो सर। अब ये बाकी ये दोनों की 1.8 और 3.7। सर मैंने 1.8 किया जिसका आंसर 9.5 आया, 9/5 आया। आई मीन 9/5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 9/5 1.8 ही बनता है, सही है। और थ्री पॉइंट और सेवन सर का 37 जो है वो नहीं जा रहा। एक थर्टी इवन है सेवन एक तो ऑड है। प्राइम, वो प्राइम नंबर है ना। हाँ हाँ, 37 वैसे भी प्राइम है। 37 किससे, कौन से टेबल में आता है, इसी में आता जैसे है। अपने टेबल में आता है। 37 नहीं है। हाँ, प्राइम हो गया इसका मतलब, तो प्राइम तो ऑब्वियस सी बात है, किसी से डिवाइड ही नहीं होगा, तो इसका होगा 37/10, बिल्कुल सही है। 10। यस, बिल्कुल सही है। चलो पार्ट सी में क्या है, उसमें परसेंटेजेस में गिवन दिए हुए, आओ परसेंटेजेस में करते हैं। तो इसमें से भी जो है वो दो मैं करवा देता हूँ, एक 672 और 1050, बस टू आपने करने हैं। पहले हम 672 करते हैं। 672%, 672%। ये परसेंटेज से हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दिया, सही है। अब जो है वो ये क्या है, ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा है, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, जिस टेबल से ये कैंसिल हो सकते हैं। 2 से हो रहा है, 4 से करके देखते हैं, 4 से होगा। 2 इधर आएगा, 4 से हो जाएगा, 4 से करते हैं। 4 से, 4 के टेबल में 6 नहीं आएगा, बल्कि 4 आएगा 1 पे, 2 कैरी। 4 के टेबल में जो है वो 27 नहीं आता, 24 आता है 6 पे, 3 कैरी। 4 के टेबल में 32 आता है 4 पे, सॉरी 32 आता है 8 पे, 4 पे कहाँ से, 32 आता है 8 पे, सही। चलो, और डिवाइड में जो है वो 100 डिवाइड पे अगर 4 करेंगे तो 25 आ जाएगा।
सही। अब 168 और 25 जो है वो सेम टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, 5 तो सिर्फ 25 या तो 5 में आता है या 25 में आता है, और 168 ना 5 से हो सकता है ना 25 से, तो ये क्या है, 672% की सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सही। अच्छा नेक्स्ट इसमें करते हैं 1050%। 1050% परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय क्या कर दिया, 100 कर दिया। ऊपर भी एक जीरो नीचे भी एक जीरो, कैंसिल कर दिया। अच्छा अब नीचे एक जीरो और है लेकिन ऊपर जो है वो एक जीरो और नहीं है, 105, 1 और 5 के बिटवीन में जीरो है, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल नहीं हो सकता है। सही है। जब भी आपके पास एंड में जो जीरो आ रहे हो, मतलब आपके पास किसी भी नंबर में लास्ट में जो जीरो आए और उसके बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं आए, ऊपर भी ऐसा हो नीचे भी ऐसा हो, अगर सेम जीरोस है, दो ऊपर है दो नीचे है, एक ऊपर एक नीचे, तो कैंसिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है नीचे एक जीरो आपके पास नॉन जीरो के बाद आ रहा है और एक जीरो बिटवीन नॉन जीरो आ रहा है तो वो कैंसिल कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऊपर आ गया 105 और नीचे आ गया 10। अब दोनों जो है वो 5 के टेबल से जा सकते हैं, तो 5 के टेबल से जब 10 जाएगा 2 आ जाएगा, 105, 10 जाएगा 5 के टेबल से 2, और 5 जाएगा तो 1, 21/2। ये फर्दर कैंसिल नहीं हो सकते, और अगर आप देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बना है। सही है। अब मुझे बताओ भाई बाकी दोनों पार्ट्स का, सर 150% का। 3/2। 150% का क्या बताया? 3/2। 3/2 बिल्कुल सही है। और ये 245% का? और सर 49/20। 49/20। 49/20, यस। 49/20, 245, 49/20, हाँ यही बनेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? नो सर। आगे मूव करें। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा? ये फ्रैक्शंस गिवन दिए हुए हैं, आपने किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है कि फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप उसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कोई पार्ट ए का कोई भी पार्ट करवाने की नीड है, या कोई एक पार्ट करवाओ पार्ट ए का, ये सारे सिंपल हो जाएंगे। हम्म। ये एक पार्ट को इसका कराओ, बताओ। सर सी करा दे। सी? नहीं सी तो मैं करवाऊंगा, ए में से कोई करवाने की नीड है? नहीं। ए में से, चलो बी में से। बी में क्या है, ये दोनों इम्प्रॉपर है, डायरेक्ट डिवाइड हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। ये जो मिक्स्ड है इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन डिवाइड होंगे। सही है। तो ये चारों भी आप इजीली कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, ऐसे ही है। चलो पार्ट सी। सी में से कर लेते हैं, सी में से हम एक लेते हैं 1009%। सही है। पहले तो परसेंटेज से हटेगा, सर वन हम डबल मिक्स जीरो फ्रैक्शन नाइन को कैसे परसेंटेज डेसिमल का में साइन करेंगे? हटेगा। चलो डेसिमल में, चलो पहले पहले सी कर लेते फिर बी का कर लेते, मिक्स का। सही है, एक मिक्स वाला कर लेते, सही। अच्छा सी में क्या है, आपके पास परसेंटेजेस में केवल दिए हुए हैं परसेंटेज, सबसे पहले परसेंटेज का साइन हटेगा, 109 डिवाइड बाय 100 किया जाएगा। सही है, परसेंटेज का साइन हटा, डिवाइड में 100 आ गया। अब इन दोनों को जैसे ही हम डिवाइड करेंगे हमारे पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा। आ जाओ इधर डिवाइड कर देते हैं। जो ऊपर लिखा होता है वो अंदर आता है, और जो नीचे लिखा हुआ है वो बाहर आएगा। ये दो जीरो और 1 और 9 के बीच, बिटवीन दो जीरो है, ये कैंसिल नहीं हो सकते। सही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, 100 के टेबल में हम शुरू के 3 डिजिट्स ले रहे हैं या एक साथ चारों ले लें, आपकी मर्जी है, शुरू के 3 लेने हैं या एक साथ चारों लेने हैं। हम एक साथ क्या करते हैं, चारों ले लेते हैं। सही है, क्योंकि 100 के टेबल में 1009 नंबर नहीं आएगा बट 1000 आएगा। 100 के टेबल में क्या आएगा, 1000 आएगा, कहाँ पे, 10 पे, ये तो आपको पता है। सही है। तो कितना बचा, 1009 में से 1000 माइनस करूंगा, कितना बचेगा, 9। सही है। अब 100 के टेबल में 9 नहीं आएगा तो आपने क्या लगा दिया, एक जीरो, और ऊपर आपने ले लिया डेसिमल। अच्छा अब 100 के टेबल में 90 भी नहीं आता है, तो 90 के आगे आपने एक और जीरो लगाने, तो ये 900 बनेगा। जब आप सेकंड जीरो लगाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर एक और डेसिमल लगाओगे, नहीं ऐसा नहीं करते, बल्कि ये जो नीचे जीरो लिखा है ये जीरो ऊपर भी लिखा जाता है। सही है। और फिर आप जो है वो इसको कर दोगे डिवाइड, फिर आप जो है वो कर लोगे। 9 10 के 100 के टेबल में बिल्कुल आएगा, कहाँ पे आएगा, 9 पे ही आएगा। और जब 900 में से 900 माइनस सर करेंगे टेन तो पॉइंट कुछ भी जीरो नाइन रिमाइंडर नहीं बचे। सर यस इंस्टेड ऑफ 10.09।
तो सर देखिए, अगर मैं क्या? 1009 हम्म। डिवाइड बाय 100 करूँ तो डेसिमल को हम्म। अगर मैं मूव कर लूँ 2 डिजिट, तो 10.09 तो हम्म। तब भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, सही है। ये कब कर सकते हो? जब डिवाइड में 100 है या 1000 है या 10 है या कोई भी एक ऐसा नंबर है, ये सिर्फ परसेंटेज वाले में से कर सकते हो, बाकी ऊपर कहीं नहीं कर सकते, सही है। एक मेथड तो ये है, सही है, दो नंबर्स को डिवाइड करने का। हाँ, दूसरा क्या है, अगर सर डिवाइड मैंने में ऐसा शुरू के दो नंबर कर लिए। आए जो 10 हो। हाँ कर लिए, चलो बताओ। 7 का क्या आया? 0.007 यस बिल्कुल सही है। 123 का क्या आया? और 1.23। 1.3 बिल्कुल सही है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, उसको हम आपके वाले जो आपने बताया वही मेथड से करेंगे, सही है। तो ये जब कर सकते हो इस तरीके की डिवीजन, जब डिवाइड में 100, 10,000, 10,000 ऐसा नंबर हो, सही है। अच्छा नहीं हो सकेगा ये, सर परसेंट मिक्स ये हो जाएगा। फ्रैक्शन को अगर मैं सबसे क्या लिखा पहले है? टू वन इम्प्रॉपर अपॉन 2%। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल सही है, टू वन इम्प्रॉपर अपॉन टू करूँ परसेंट और फिर उसके बाद मैं डिवाइड बाय 100 कर फिर दूँ। यस। अच्छा, पहले लेकिन उससे तो सर ऐसे जीरो भी कर पॉइंट जीरो सकते हो। फाइव पहले तो आपने इम्प्रॉपर में क्या आया? 0.05? कैसे? अच्छा, सर पहले 2 आपने मल्टीप्लाई बाय इम्प्रॉपर 2 में 4। कन्वर्ट किया तो इम्प्रॉपर क्या? 4 + 1 5, 5/4%, यही हो गया। यस हम्म। सर। इम्प्रॉपर यही होगा इसका। चलो, यस अब सर। 5/4 कर लो। 5/4 कर लो, बाद में परसेंटेज हटाते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। 5 4, 4 के टेबल में 5 नहीं आएगा, 4 ही आएगा 1 पे। 1 बचा रिमाइंडर, -1 आ रहा है, फिर ऊपर डेसिमल ले लिया, 0 आ गया। तो 10 नहीं आता, 8 आता है 2 पे। सर 2 बचा, 1.25। फिर 0 ले लिया। यस, 1.25। तो सर अगर मैं इसको फिर तो आपने 1.25 को डिवाइडेड बाय 100 करूँ। 25%, यस, 1.25% हो गया। परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में लिखेंगे 100, सही है। 100 क्या करता है? डिवाइड में 100 है, 100 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड में दो जीरो है। जीरो आपने क्या किया पॉइंट था? आपने बोला था जीरो कि वन टू 1000। फाइव हम्म। यस, 0.0125। आपने इधर क्या किया? आपने बोला डिवाइड में दो जीरो आ रहे हैं, तो मैं डेसिमल को 2 डिजिट बैक ले जाती हूँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा देती हूँ, सही। हाँ, ऊपर भी ऐसे ही था। आपके पास जो है वो 1009 में डेसिमल 9 के बाद था, और आपके पास जो है वो डिवाइड में दो जीरो आ रहे थे, तो आपने बोला डेसिमल को 2 डिजिट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा देते हैं, तो 10.09 आंसर आ गया। और इधर आ गया 0.0125। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? अच्छा, अब पार्ट बी में जो नो ये सर। दिए हुए हैं मिक्स्ड वाले, ये भी हो जाएंगे। पार्ट बी में जो मिक्स्ड है वो भी हो जाएंगे। सर सेम थिंग करनी हम्म। है ना। या उसका कोई? हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, बट इसमें डिवाइड बाय 100 नहीं होगा क्योंकि परसेंटेज नहीं है, बस। सबसे पहले तो आप सर मिक्स जैसे को कन्वर्ट 19 करोगे ओवर 8 है इम्प्रॉपर, तो देन फिर उसको। हाँ, 19/8 है बिल्कुल। फिर इसका 19 डिवाइडेड बाय 8 यस, 2.375। 19 अंदर 8 बाहर। हाँ, 16 आता है ना 2 पे, और फिर बचा 3, फिर 0, तो 13 ही आता, कोई आता है 2.375। 8। हाँ, ये सही है, सही है। अगर ऐसा हो कि आपके पास कोई डेसिमल चल ही रहा हो, तो फिर डेसिमल के बाद जो है वो 2 से 3 डिजिट तक जाना है, उसके बाद छोड़ देना है, सही है।